हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 जो कि है नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने वाले हैं। बट मैं उससे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि मैं अपने वीडियोस में आप लोगों को क्लास 9th का फुल कोर्स करवाऊंगा एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस के साथ साथ हम कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें ये कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। यानी कि हमें इन्हें पहले डेसिमल फॉर्म में लिखना है, फिर बताना है इनका डेसिमल एक्सपेंशन किस तरीके का है, यानी कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग है। ठीक है, क्या है ये हमें बताना है। ठीक है, जिन्हें नहीं पता है इसका बेसिक, इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने इसका बेसिक एक्सप्लेन किए हैं, तो आप प्लीज़ एक बार उसे चेकआउट कीजिए। आइए शुरू करते हैं। सो अगर हम पहला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या कह रहा है, 36/100। 36/100 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे, हमें पता है डायरेक्ट 2 जीरो है नीचे में, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर में 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दूंगा। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ रहा है, 0.36 आ रहा है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, 0.36, और ये ख़त्म हो चुका है, यानी कि ये क्या हो रहा है, टर्मिनेटिंग हो रहा है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग। ओके, क्या ये रिपीट हो रहा है, नहीं ये रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये सिर्फ क्या है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। वैसे ही अगर हम सेकंड क्वेश्चन देखें, तो सेकंड क्वेश्चन में है 1/11। 1/11 के लिए हम लोग करते ये हैं कि मैं एक दो क्वेश्चंस को आप लोगों को डिवाइड करके एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, सो 1/11 में 1 तो अंदर चल जाएगा, 11 आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसको अगर हमें डिवाइड करना था तो एक पॉइंट लगाना पड़ेगा 0.0, बट इससे भी काम नहीं होगा, तो हमें एक ज़ीरो और ऐड करना होगा। अब देखिए, आपको पता है 11 9 से कितना होता है, 99। दोनों को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1। अगेन यहाँ पे एक ज़ीरो ऐड होगा, बट उससे भी काम नहीं होगा, तो हमें एक ज़ीरो और ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 100। अब अगेन 11 9 से कितना हो जाएगा आपके पास, 99। फिर मैं माइनस करूँगा, फिर 1 0, यहाँ पे भी एक ज़ीरो ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे भी एक ज़ीरो ऐड करना पड़ेगा, यहाँ 11 9 से 99, फिर माइनस करने से फिर 1 बचेगा। अगर आप देखेंगे तो ये प्रोसेस क्या होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। आपका रिमाइंडर हमेशा क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ बच रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसका आंसर देखूँ तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 0.090909 आ रहा है, यानी कि 0.090909, यानी कि हमारा 09 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 0.09 बार लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, क्या ये टर्मिनेट हो रहा है, तो नहीं, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। सो इट इज़ व्हाट, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, एंड नॉन टर्मिनेट होने के साथ साथ और क्या हो रहा है, ये क्या ये बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, हाँ ये बार बार रिपीट हो रहा है, सो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ओके, सो नेक्स्ट, ओके क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें कह रहा है 4/1/8। अगर ये 4/1/8 कह रहा है, इसे हम लोग अगर प्रॉपर फॉर्म में लिखें तो 8 इंटू 4 इज़ 32, 32 प्लस 1 इज़ 33/8। ठीक है, अब इसे भी मैं डिवाइड करके देख लेता हूँ एक बार। 33/8, 33 अंदर 8 बाहर, ज़ीरो ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है, सॉरी, ये हो जाएगा 4। 8 इंटू 4 इज़ 32, दोनों को माइनस करें, बचा क्या, 1, डेसिमल लगा दिया, यहाँ आ गया 0। अब फिर से 8 1 ज़ा 8 हो जाएगा आपका। ओके, अब हम दोनों को माइनस करेंगे, बचेगा 2। अब फिर से 0, 8 2 ज़ा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, बचा 4, एंड आ गया क्या, 0 आ गया। ओके, 8 5 ज़ा क्या होता है, 40 होता है, और हमारा रिमाइंडर बच जाएगा 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका आंसर क्या आ रहा है, 4.125। क्योंकि हमारा आंसर 4.125 आ रहा है, तो क्या ये टर्मिनेट हो रहा है, हाँ ये टर्मिनेट हो रहा है, मेरा रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो मैं इसे क्या कहूँगा, मैं इसे कहूँगा टर्मिनेटिंग। एंड क्या ये रिपीट हो रहा है कुछ, तो नहीं, सो इट इज ओनली व्हाट, इट इज ओनली टर्मिनेटिंग। ओके ओके, सो गाइस नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आप लोगों को दिया हुआ 3/13। इसे मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, आप खुद से, मैं चाहता हूँ कि आप इसे डिवाइड करें और चेकआउट करें कि आंसर क्या आएगा। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे आपका आंसर आएगा 0.230769 एंड बार। ओके, इन सब के ऊपर बार आ रहा है, यानी कि इसका मतलब ये है कि
इतना ख़त्म होने के बाद अगर हम कंटिन्यू डिवाइड करते जाएंगे तो फिर से हमारे पास क्या आएगा 2 3 0 7 6 9, ये चीज़ रिपीट होते जाएगी। तो ये किस टाइप का हुआ इसका डेसिमल एक्सपेंशन? इसका डेसिमल एक्सपेंशन हुआ नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, एंड रिपीटिंग। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमें कह रहा है 2/11। सेम अगर आप 2/11 को भी करेंगे, ठीक है, तो चलिए ऐसे मैं डिवाइड कर देता हूँ जल्दी से। 2 अंदर 11 बाहर, 0.0 0 पॉइंट हम लोगों ने 0 लगाया, 1 ज़ा 11, बचा आपके पास क्या, 9। फिर यहाँ पे ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा, यहाँ पे 8, तो यह आ गया आपके पास कितना, 9 8 ज़ा 88। अगेन बचा आपके पास 2, आएगा 0 1, सो अगेन सॉरी अगेन क्या आ गया, यहाँ पे 11 आ गया, बचा 9 बचा, अगेन 0 8 ज़ा 88 एंड सो ऑन। तो आप अगर ऐसे ही करते जाएंगे आपका फिर से रिमाइंडर बचेगा 2। तो इस केस में आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 0.18 रिपीट हो रहा है, 18 अगेन 18 आया होता तो 0.18 हम क्या लिख देंगे, बार। और ये क्या है आपका, क्या ये टर्मिनेट हो रहा है, क्या आपका रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो नहीं बच रहा है। तो ये क्या हो गया आपका, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, एंड नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ ये क्या हो रहा है, ये रिपीट भी कर रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, रिपीटिंग। जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो देखी है उन्हें ये चीज़ अच्छे से पता है कि जो रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर दो तरीके के होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग होते हैं और एक क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। तो जब वो टर्मिनेटिंग होते हैं तो सिर्फ वो टर्मिनेटिंग होते हैं, टर्मिनेटिंग के साथ आपका रिपीटिंग नहीं आएगा या नॉन रिपीटिंग नहीं आएगा, ठीक है। और जो दूसरा टाइप होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग। और वो जब भी रैशनल नंबर की हम बात करें, जब भी रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होंगे तो हमेशा क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। अब अगर बात आई उसके बाद इरैशनल नंबर की, तो इरैशनल नंबर के केस में क्या होता है, इरैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं और वो क्या हो जाते हैं, नॉन रिपीटिंग भी होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में 329/400, इसे भी अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.8225। ओके, ये आंसर यहाँ पे आके खत्म हो जाएगा, आपका रिमाइंडर बचना चाहिए 0। ट्राई इट योरसेल्फ गाइस। ओके, सो देखिए अगर इसका रिमाइंडर 0 बच रहा है तो हमें पता है कि वो क्या होगा, उसका डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 बनेगा। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो गाइस नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहा है यू नो दैट 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857। कैन यू predict the value of decimal expansion of this without actually long division। बिना लॉन्ग डिवीजन किए क्या आप इन सब की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर आपको 1/7 की वैल्यू दी हुई है। तो हम पहले देख लेते हैं हमको 1/7 की वैल्यू क्या दी हुई है। 1/7 की वैल्यू दी हुई है 0.142857, ये हमें इसकी वैल्यू दी हुई है। अब हमें बोल रहा है कि क्या आप बाकी की वैल्यू निकाल सकते हो, यानी कि 2/7, 3/7, 4/7 एंड सो ऑन। तो क्या बाकी की वैल्यू निकाल सकते हो? तो इसके पहले मैं आप लोगों को सिर्फ एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप देखें तो यहाँ पे 1/7 इसका डिनोमिनेटर क्या है, 7 है। वैसे ही अगर आप बाकी नंबर्स की भी देखें जिसे हमें वैल्यू निकालने बोला है, सबके डिनोमिनेटर में क्या है, 7 ही है, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर 1/7 की वैल्यू ये है तो 2/7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 1/7 लिख सकता हूँ। वैसे ही मैं 3/7 को क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 1/7 लिख सकते हैं, है ना। 4/7 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 1/7, है ना। अब इसमें देखो, इसमें होगा ये कि हमें तो 1/7 की वैल्यू पता है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 0.142857, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मेरे को कुछ एक वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। जैसे कि क्या वैल्यू मिलेंगी, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मुझे मिलेगा 0.285714। जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे आप इसका भी नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। वैसे मैं इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करूँगा तो कोई वैल्यू मिलेगी, इन दोनों को भी करूँगा तो भी मिलेगी। सिमिलरली मैं 5/7 को भी क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 1/7, और 6/7 को भी क्या लिख सकता हूँ, 6 इंटू 1/7। ओके, सो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी था। हम लोगों को करना क्या है कि हम लोगों को सिर्फ 1/7 की वैल्यू रखते जाना और हमारे नया नया आंसर क्या होते जाएगा,
आता जाएगा, ठीक है। ओके, सो गाइस नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, हमें ये क्वेश्चन दिया, हमें इसे क्या करना है, p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। ओके, ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इवन इस चैप्टर का। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है 0.6 बार। 0.6 बार के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसको x एज्यूम कर लूंगा। लेट x इज इक्वल्स टू क्या ले लेंगे हम, 0.6 बार। 0.6 बार को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.666 डॉट डॉट डॉट, मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसे, है ना। सो लेट x इज इक्वल्स टू 0.6 बार इज इक्वल्स टू दिस, विच इज टू बी रिटन इन फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, जिसे हमें क्या करना है, p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब देखो, आपको पता है x की वैल्यू क्या है, 0.6 बार है। अब आप ये देखिए कि इसके बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। सिर्फ पॉइंट डेसिमल के बाद आपके पास 6 के ऊपर बार है, यानी कि क्या हो रहा है, सिर्फ 6 बार बार रिपीट हो रहा है। तो कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, 1 डिजिट रिपीट हो रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, आप एक काम करिए, इसको फिर से लिख लेना, x इज इक्वल टू 0.6 बार, इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद लिखोगे, नाउ हियर वी कैन सी only 1 digit is repeating। सिर्फ कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, 1। सो वी विल मल्टीप्लाई बाय 10। क्योंकि सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो आप क्या करेंगे, आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये इसका प्रोसेस है। आपको ये देखना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, जितने रिपीट हो रहे होंगे उतने जीरो वाले नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि मान लो यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है 0.6 बार, तो मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे हो रहा होता 0.65 बार तो मैं क्या करता, 2 डिजिट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो मैं क्या कर रहा होता, मैं 100 से मल्टीप्लाई करता दोनों साइड को। अगर वैसे ही 3 डिजिट रिपीट हो रहे होते तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई करता एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्या सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, सो वी विल मल्टीप्लाई बाय 10। हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 इंटू एक्स, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे जब करेंगे तो 10 इंटू एक्स हो जाएगा 10x। और यहाँ पे 0.6 बार से को आप जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बता सकते हैं आप। देखिए 0.6 बार को हम लोग क्या लिख सकते थे, 0.666 डॉट डॉट डॉट। अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 10 से, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो क्या होगा, यहाँ का एक 6 यहाँ आ जाएगा, है ना। और बाकी तो यहाँ पे जो रिपीट हो रहे हैं वो तो रहेंगे ही, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, 6.6 बार लिख सकता हूँ। ओके, तो जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या कि जो रिपीट हो रहा है वो डेसिमल के आगे आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे इसका 0.6 बार को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 6.6 बार बचेगा। इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब नाउ हमें करना ये है, नाउ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 2 से, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, 10x माइनस, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, x इज इक्वल्स टू 6.6 बार माइनस इक्वेशन 1 के आपका 0.6 बार। अब यहाँ 10x माइनस x तो आपके पास बच जाएगा 9x। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, बता सकते हैं। इन दोनों को माइनस करने से बचेगा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 6। ये कैसे बचा हमारे पास, अब देखिए आपको पता है 6.6 बार यानी कि खूब सारे 6 हैं, वैसे ही 0.6 बार यानी कि 0 डेसिमल के बाद खूब सारे 6 हैं। तो जब मैं दोनों को माइनस करूंगा तो यहाँ पे जितने 6 थे वो यहाँ पे जितने 6 थे दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, है ना। और हमारे पास क्या बचेगा, 6 माइनस 0 सिर्फ बचेगा हमारे पास 6। तो उस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है 6। अब इसका आंसर क्या होगा, देखिए x से 9 क्या हो रहा है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 9 इधर जाके क्या होगा आपके पास, डिवाइड हो जाएगा। 3 से काट देते हैं, 3 2 जा 3 3 जा, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2/3। तो आपने p बाई क्यू के फॉर्म में इसको लिख दिया है, ठीक है। p बाई क्यू के फॉर्म में आपने क्या आया, आपका आंसर 2/3 आया, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ओके। इसी तरीके से मैं आपको 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, आप कोशिश कीजिए
कि आप इसे खुद से कीजिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे ज़रूर बताइए। जैसे कि ये 0.6 बार है, वैसे ही हम ले लेते हैं x इज इक्वल्स टू 0.3 बार, और इसका एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, x इज इक्वल्स टू 0.24 बार। ठीक है, ये दोनों को आप अपने से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताइए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का ही क्या देखने वाले हैं, क्वेश्चन 2 देखने वाले हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमको क्या बोला है, 0.47 बार। अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें सिर्फ 7 के ऊपर बार है, 4 के ऊपर बार नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, और क्यों ये डिफरेंट है तो इसके चांसेस रहेंगे आपके एग्जाम में आने के, और इसका सॉल्यूशन भी हल्का सा अलग होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम करेंगे ये कि हम इसको x अज्यूम कर लेंगे। लेट x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, 0.47 बार। ओके, अब लिख देते हैं पूरा प्रॉपर, विच इज टू बी रिटन इन फॉर्म ऑफ p/q। नाउ इस क्वेश्चन में करना ये है, अगर आपके पास इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करेंगे, आप ये जो पहला इक्वेशन ही हम लोग लिखे, इसको जैसे इक्वेशन 1 लिए थे हम प्रीवियस क्वेश्चन में, इसको आप इक्वेशन 1 नहीं लेंगे। इसमें हमारे पास सबसे पहला काम ये होता है कि इसमें अगर आप देखें तो सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है ना, 4 रिपीट नहीं हो रहा, तो हम पहले क्या कर लेंगे, 4 को डेसिमल के पहले ले आएंगे। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ऐसा क्वेश्चन में आपको करना यह है कि जो रिपीट ना हो रहा हो उसको आप क्या करोगे, उसको आप डेसिमल के आगे ले आओगे। ठीक है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से। हम क्या करेंगे, हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बाय 10। हम 10 से इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू, अब ये जब 0.47, ठीक है, इससे जब मल्टीप्लाई होगा 10, 0.47 बार से जब 10 मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर आएगा 4.7 बार। ओके, आप मल्टीप्लाई करके खुद देख सकते हैं एक बार। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 4.7 बार। अब हम इसको लेंगे इक्वेशन नंबर 1, हम इसको नहीं लेंगे इक्वेशन 1। ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में लिया था, हम पहले जो रिपीट नहीं हो रहा है उसको डेसिमल के आगे ले जाएंगे, फिर हम इक्वेशन नंबर 1 लेंगे। अब इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दिया। अब देखिए फिर से, अगर आप फिर से देखेंगे तो कितना डिजिट रिपीट हो रहा है डेसिमल के बाद, सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है जो कि है 7। तो ये चीज लिख देते हैं। नाउ वी कैन सी दैट ओनली 1 डिजिट इज रिपीटिंग। ओके, क्योंकि बस एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, सो वी विल मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय, क्योंकि एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है। तो आप बताइए, एक डिजिट रिपीट होता है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हो जाएगा 10 इंटू 10x इज इक्वल्स टू 4.7 बार इंटू 10। अब जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 10 हो जाएगा 100x, और ये 4.7 बार है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 47.7 बार। इसका ये कहाँ से आया हमारे पास, मैंने आप लोगों को बताया था 4.7 बार है, यानी कि 4.777, काफ़ी सारे 7 होंगे। जब हम 10 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक 7 यहाँ पे आ जाएगा, बाकी तो 7 उतने सारे रहेंगे, तो हम क्या कर देंगे, बार लगा देंगे। तो ये क्या हो गया 47.7 बार। इसको अगेन हम लोग ले लेते हैं क्या, इक्वेशन नंबर 2। फिर से सेम चीज़, अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को हम लोग इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। ये हो जाएगा 100x माइनस 10x इज इक्वल्स टू, ये आपके पास बचेगा 47.7 बार माइनस 4.7 बार। 100x माइनस 10x कितना बचा आपके पास, 90x, और 47.7 बार माइनस 4.7 बार। देखो 0.7 दोनों जगह से क्या हो जाएगा, बिल्कुल तरीके से कैंसिल हो जाएगा। तो 47 माइनस 4 क्या बचेगा आपके पास, 43। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 43/90। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसे p/q के फॉर्म में लिख चुका है। ठीक है,
इस तरीके के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से सॉल्व कीजिए। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछिए, ठीक है। सो क्वेश्चन 3 में हमें क्या कह रहा है, 0.001 बार। अगर हम देखें तो 001 यानी कि तीनों रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, लेट x इज इक्वल्स टू 0.001 बार, ठीक है, विच इज टू बी रिटन इन फॉर्म ऑफ P बाई क्यू। इसी को हमें P बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सो नाउ इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, मैं इस स्टेप को फिर से एक बार और लिखता हूँ और हम इसको ले सकते हैं इक्वेशन नंबर क्या 1, ठीक है। अब देखिए क्योंकि इसमें तीनों के तीनों रिपीट हो रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने इसे को ही क्या कर लिया, इक्वेशन नंबर 1 ले लिया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, हम देख रहे हैं कि कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। सो मैं लिखूंगा हियर वी कैन सी दैट 3 digits are repeating after decimal, ओके। क्योंकि 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सो वी विल मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, ठीक है। सो अगर हम 1000 से इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000x इज इक्वल्स टू, अब देखो जब मैं 1000 से 0.001 बार को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 0 इधर आ जाएगा, ये भी 0 इधर आ जाएगा और 1 इधर आ जाएगा। बट ये जो 2 0 इधर आएंगे शुरू के, इनकी कुछ वैल्यू रहेगी क्या, नहीं। तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 1.001 बार आपके पास बचेगा, ठीक है। इसको आप ले लीजिए क्या, इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए। नाउ अगेन हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को अगर हम 2 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 1000x माइनस x इज इक्वल्स टू 1.001 बार माइनस 0.001 बार। इससे होगा ये कि ये दोनों को माइनस करेंगे तो बचेगा 999x, 999x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचा आपके पास, दोनों ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ हमारे पास क्या 1। तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई x की, 1 अपॉन ये 999x से मल्टीप्लाई आ रहा तो इधर पे आके क्या होगा, डिवाइड, तो 1 अपॉन 999 आपका P बाई क्यू फॉर्म में हम लोगों ने क्या किया है, इसको लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चन बनेंगे, ओके। होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, मैं आपका डाउट क्या करूँगा, इसका क्लियर करूँगा, ठीक है।